राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी जो व्रत है उसकी कहानी बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको कि अनंत चतुर्दशी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन आधे दिन निराहार व्रत रहा जाता है और भगवान अनंत यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका भोग अर्पण इत्यादि करके अनंता भगवान को चढ़ाए जाते हैं। एक धागा है ओता लाया जाता है, 3 धागे का एक धागा बनाया जाता है 16 गांठों के द्वारा, 14 गांठों के द्वारा 14 गांठें लगाई जाती हैं। 14 मतलब 14 गांठें और वह फिर अपनी दाहिनी भुजा में बांधनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं भोग क्या लगाना चाहिए, क्यों मनाया जाता है, कैसे करना चाहिए, तो ये सब हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप सर्च करके प्लीज़ देख लीजिए और उसको सुन लीजिए, आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो जाएगी। और अब हम बताते हैं आपको कहानी किस प्रकार से है। यह कहानी इस प्रकार से है अनंत चतुर्दशी की। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था उस समय यज्ञ मंडप इतना सुंदर बनवाया था कि जल स्तर की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी कि जल कहाँ है। और बहुत ही सुंदर महल बनवाया था। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप पर पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर गया, क्योंकि वो ऐसा बना हुआ था कि जिसमें कि आपको कहीं भी प्रतीत ना हो कि जल कहाँ है और जो फर्श कहाँ है, जमीन जो होती है वो कहाँ है। वो जमीन भी जो थी वो जल की तरह ही प्रतीत हो रही थी, इस तरह से बनवाया था। तो वो मतलब उनको जो दुर्योधन थे वो समझ नहीं पाए और वो अचानक कुंड में गिर गए। तो द्रौपदी ने यह देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए उपहास करते हुए बोल दिया कि अंधों की अंधी संतान होती है, अंधों के अंधे होते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गिर जाता है तो हंसना भी नहीं चाहिए, ये गलत है। और उन्होंने द्रौपदी ने इस प्रकार से बोल दिया। यह बात उस जो दुर्योधन के हृदय में बहुत ही बाण सी लग गई। और ये स्वाभाविक बात है, कोई भी किसी को ऐसे बोलेगा तो हृदय में लग तो जाती है बात। उसने बदला लेने के लिए मन ही मन ठान लिया कि हम इससे बदला लेंगे द्रौपदी से। तो उस कुछ समय के पश्चात उसने पांडवों को बुलाया अपने महल में और दूध कीड़ा मतलब जो जुआ होता है, जुआ में उनको पांडवों को हरा दिया। और प्रतिज्ञा अनुसार उन्होंने पहली प्रतिज्ञा ली थी कि अगर तुम हार जाओगे तो 12 वर्ष के लिए वनवास तुमको जाना पड़ेगा पांडवों को। तो और उन्होंने छलवश दूध कीड़ा में पांडवों को हरा दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर से मिलने गए तब सब वृतांत युधिष्ठिर ने उनसे कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण से उनसे उपाय पूछा युधिष्ठिर ने। तब कृष्ण बोले कि तुम अनंत भगवान का व्रत करो, अनंत भगवान यानी कि भगवान विष्णु का व्रत करो और जो तुमने जो खोया है राज्य वो पुनः तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी इस बारे में, इस संबंध में एक कथा युधिष्ठिर को सुनाई कि ये वह कथा इस प्रकार है जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। वह कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह बड़ी धूमधाम से कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। तो नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। जो महिलाएं पूजा कर रही थी उन्होंने भगवान की महिमा बताई सुशीला को। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई।
कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में जो डोरे का रहस्य पूछा तो सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा जो वो था 14 गांठ का, वह तोड़कर अग्नि में डाल दिया। वह इससे भगवान अनंत का अपमान हो गया। परिणाम स्वरूप ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। और उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य ऋषि पश्चाताप से दुखी होकर उस डोरे के लिए वन को चल दिए। वन में काफी दिन भटकते भटकते वो एक दिन मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और गिर गए। तब अनंत भगवान ने उनको दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा है। अब तुम घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्ष तक करो, इससे तुम्हारे दुख दारिद्र मिट जाएंगे तथा धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान की विधि विधान से व्रत किया और पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय दिलाई। और भगवान जैसे कौंडिन्य ऋषि की समस्याएं दूर करी, ऐसी अनंत भगवान सबके कष्ट दूर करें और सभी को कष्टों से मुक्ति दें। यही ईश्वर से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना है। और संसार में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सबके भंडारे भरे रहें। और अनंत बोलो अनंत भगवान की जय। और इस प्रकार यह कथा पूरी हुई। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। और यदि आपको आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके, उनको भी एक कथा की जानकारी प्राप्त हो सके। जो और भी हमें जो नई नई कहानियाँ, जो ग्रंथों की कहानियाँ हैं और ग्रंथों से जुड़े जो भी हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें आप लोग के लिए लेके आएंगे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट अवश्य करिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे।